लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है संगतकार। इसके रचयिता कवि मंगलेश डबराल हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। सबसे पहले हम कवि के बारे में देख लेते हैं। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है इनका, और इनकी शिक्षा और दीक्षा देहरादून में हुई। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया और दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। बच्चों, इस कविता में कवि ने उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते। मतलब जो प्रसिद्ध लोगों के साथ रहते तो हैं, उनके सारा काम वाम देखते हैं, उनके बैकग्राउंड में रहते हैं, पीछे रहते हैं, और जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनके पीछे काम करते हैं ये लोग। इस कविता के माध्यम से कवि उनके कार्यों को, उनकी मेहनत को दर्शाना चाहता है कि वो कितने मेहनती हैं, लेकिन तब भी उनका कभी नाम नहीं होता। चलिए अब हम कविता को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अर्थात कवि इन पंक्तियों में कहता है, जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसी भारी स्वर में गाता है तब संगतकार। बच्चों, संगतकार क्या होता है? जो संगीतकार के साथ रहता है, जो अपनी आवाज़ देता है। ये हम कविता में समझेंगे विस्तार से। तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। जब संगतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर और कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वह फिर भी बहुत मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है। होता क्या है कि जब एक सिंगर गा रहा होता है तो उसके पीछे आर्टिस्ट होता है जो अपनी आवाज़ साथ में देता है। जब जो मेन आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा तेज़ आलाप लेता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी आवाज़ टूटने लगती है, तो पीछे से वो संगतकार उसको अपनी हेल्प करता है उसकी, और अपनी आवाज़ देते देते दोनों की आवाज़ मैच हो जाती है। तब संगत का, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी। मुख्य गायक के साथ या तो उसका शिष्य होता है या उसका छोटा भाई जो उसकी आवाज़ से मेल खाता होता है। यह संगतकार गायक का बहुत ही करीब का रिश्तेदार या जान पहचान वाला भी हो सकता है, या फिर उसका कोई शिष्य उसकी गायकी सिखा रहा था। इस प्रकार वह बिना किसी नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है कि मुख्य गायक की गज़ल में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब प्राचीन काल में भी यही होता था कि जब संगीतकार होते थे, जब अपनी परफॉर्मेंस देने जाते थे, तो उसके साथ छोटे गायक भी जाते थे जो उसके बैकग्राउंड आर्टिस्ट के लिए काम करते थे। तो किसी गायक के साथ गाने वाले संगीतकार तो होते ही हैं, और सब लोग गायक की तारीफ़ करते हैं, परंतु कोई ये नहीं जानता कि संगीतकार कितने हैं, उनकी कितनी मेहनत है। वह बिना किसी स्वार्थ के आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते। जो मेन आर्टिस्ट होता है उसकी आवाज़ को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते हैं। आगे बोलते हैं, गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यह अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अर्थात कि कवि ने यह बता रहे हैं कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है तो उसे गाने के सुरताल की भनक नहीं पड़ती। वह कभी कभी अपने गाने में भी कहीं भटक जाता है। आगे सुर कैसा पकड़ना है यह उसे समझ नहीं आता और वह उलझ सा चला जाता है। तो ये एक दुविधा का टाइम होता है जब गायक तो अपनी कंटिन्यूस गाया जा रहा है, अब सुर लय का वो भटक जाता है, तो जो संगीतकार होते हैं उस स्थिति को वो संभाले रखते हैं। ऐसी दुविधा
के समय भी उसका सहायक या संगतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अर्थात इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ता हुआ आ रहा है और संगतकार उसको इकट्ठा करता हुआ उसके साथ साथ चल रहा है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है। लास्ट लाइन में लेखक अपनी याद करता है, जैसे जब वह संगीत सीख रहा था और अक्सर अपना स्वर भूल जाया करता था। मतलब कि जब संगीतकार अपने बचपन में जब जो लेखक थे तो वो गाना सीखने जाते थे, तब भी वह बचपन में ऐसी नादानियाँ कर देते थे। नौसिखिया मतलब जो नादानी करता है। जब जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है तब तब संगतकार अपनी आवाज़ से गायक की आवाज़ को बांध लेते हैं, उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाना पड़ता है। आगे बोलते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। मतलब कहते हैं जब मुख्य गायक जब गाना गा रहा होता है तो वो अपनी लय से छूट जाता है। मतलब उसका जो लय में गाना गा रहा होता है तब उसके जो स्वर होते हैं, कभी गाता गाता वह थक भी जाता है तो उसके अंदर जो उसकी गाने की इच्छा और ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं। तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। मतलब वो उसको कभी हारने नहीं देता मेन गायक को। जो पीछे का गायक होता है कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाना गाता है कि मुख्य गायक को यह एहसास दिला सके कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। कभी कभी एक राग को दोबारा भी गा, जैसे एक लाइन को उसने गाई फिर उसने रिपीट कर दी, तो ऐसा मुख्यतः होता रहता है, इसमें घबराने की बात नहीं होती। आगे बोलते हैं, और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए, समझा जाना चाहिए। अर्थात कहते हैं इस पंक्ति में कवि ने सहायक के एक त्याग को दिखाया। जो ये पूरी पोम है, कविता है, इसमें सहायक जो होता है संगीतकार का, उसको संगतकार बोलते हैं। जो संगीतकार के साथ हमेशा साथ रहता है, जो अपनी आवाज़ देता है। जब संगीतकार कहीं परफॉर्म कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है, तब वह पीछे से अपनी आवाज़ देता है, साथ साथ उसकी लय में अपनी लय मिलाता हुआ चलता है। तभी जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की भी वह परवाह नहीं करता और बिना कुछ मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। अब कि उसे किसी भी चीज़ की विफलता का डर नहीं है, लेकिन वह मनुष्यता, अपने आप को एक मनुष्यता दिखाता है अपनी। उसे इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे। उसको ये भी डर लगा रहता है कि वह अगर अच्छा गाएगा तो किसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच और हिचक भी साफ दिखाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका हमें बड़प्पन समझना चाहिए और उसकी मनुष्यता को समझना चाहिए। तो इस पोएम में, इस कविता में कवि ने एक गायक के सहायक की मेहनत को दिखाया कि वह कितनी मेहनत और लगन से अपने जो उसका मेन हेड होता है, जो संगीतकार होता है, उसके साथ कितने अच्छे तरीके से गाना गाता है, उसकी हेल्प करता है। और ये सिर्फ वह प्रसिद्धि के लिए नहीं करता,
बस मनुष्यता भी दिखाता है अपनी, कि मनुष्य होने के खातिर एक मनुष्य है तो उसको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अपने उसकी हेल्प करनी चाहिए। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।